ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, पंडित जी से हम सुख समृद्धि पाने के कुछ उपाय जान रहे थे। चलिए कुछ और उपाय जानते हैं पंडित जी से ही। हमारे वो दर्शक जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, या हमारे वो बच्चे जो कि एग्जामिनेशन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो बहुत सरल उपाय, घर का उपाय। माता पिता को पार्वती और भगवान शिव का रूप जानकर उन्हें अपने सामने बैठाइए, हाथ में पुष्प लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाइए, क्लॉकवाइज परिक्रमा कीजिए और अपने आप को गणेश का रूप समझकर उस पुष्प को माता पिता के चरणों में अर्पण कर दीजिए। निश्चित तौर पे जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। करके तो देखिए, आपने किया नहीं होगा, क्योंकि वो माता पिता जिनके वजह से आज आप इस दुनिया में हो, एक बार अपने जीवन में सिर्फ एक बार उनको चौकी पे बैठाइएगा, उनकी परिक्रमा कीजिएगा और उनके चरणों में फूल अर्पण कीजिएगा और उस साल आपकी ग्रोथ को देख लीजिएगा, करके देखिएगा। दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत मतलब आजकल तो वो धोख देने का भी सिस्टम आधा झुकने का हो गया। वो चरण भी नहीं छुएंगे, थोड़ा घुटनों तक, तो चरण छुइए और चरण छू के उसके साथ में दंडवत, साष्टांग प्रणाम जिसको कहते हैं, माता पिता को साष्टांग प्रणाम कर दो, तो आपको किसी तरह की समस्या आएगी नहीं। आप प्रणाम करोगे माता पिता को तो आपकी पत्नी भी करेगी, आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे, आपके ऊपर है। एक बीमारी अक्सर देखी जाती, मिर्गी की बीमारी, बहुत से लोग पीड़ित होते हैं, कहीं पे भी दौरा आ जाता है। तो गौ माता के जो बायां सींग होता है, उस सींग के टुकड़े से, या जंगली जो सुअर होता है उसके नाखून के अंगूठी बनाकर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहना दे, तो निश्चित तौर पे मिर्गी का दौरा पड़ना बंद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी आता है तो उनको पेंडेंट पहना सकते हैं। बच्चों को अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शॉप में ग्राहक जो है वो अधिक संख्या में आए और आके सिर्फ देखे नहीं, खरीद के भी जाएं, तो शनिवार की शाम दाएं हाथ में एक साबुत सुपारी, तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। रविवार को उसी पीपल के पेड़ का एक पत्ता लाकर रोली से पत्ते पर श्रीम लिखिएगा और अपनी गद्दी के नीचे रख दीजिए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपने गले में रख दीजिए। निश्चित तौर पे कस्टमर आएंगे और परचेस करके जाएंगे और आपका जो कैश काउंटर है वो पैसों से भरा रहेगा, रुपयों से भरा रहेगा। वहीं यदि आप टोने टोटकों से परेशान हैं तो काले घोड़े की नाल या अंगूठी कृतिका नक्षत्र वाले दिन घर के प्रवेश द्वार पर या उंगली में धारण करने से किसी भी प्रकार के टोने टोटके से मुक्ति प्राप्त होती है। फाइनेंशियल बेनिफिट हेतु पीतल का जो अपना तांबा नहीं, पीतल के लोटे में जल व गाय का दूध मिलाकर शुक्ल पक्ष में सिरहाने पर रखकर सो जाए। प्रातःकाल या नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह वो दूध मिश्रित जल जो है वो पीपल वृक्ष पर श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। 11 दिन तक उपाय कीजिए। सोमवार से ये प्रयोग आरंभ कीजिएगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। नौकरी प्राप्ति और व्यापार में लाभ हेतु पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर चांदी व सोने की धातुएं डालकर सिर के ऊपर के स्थान पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर रख दीजिए। ओम गंगा धाराय नमः, ओम गंगा धाराय नमः, इस मंत्र को 11 बार बोलिए। निश्चित तौर पे ऊपरी बाधाएं दूर होती है। उस जल को पौधे में डाल दीजिए सुबह। घुटनों का दर्द एक अक्सर बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, वायु विकार, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करें, ये जो पेट्रोल होता है गाड़ी में डालते हैं, वो पेट्रोल ले लीजिए और उस पेट्रोल को दोनों घुटनों पर हथेलियों से मलते हुए, वो जो पेट्रोल होना चाहिए, और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, वो घुटनों के ऊपर मलना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर अन्न मत बीरा। फिर माचिस मत लगा दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो दोनों घुटने पे पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल होना चाहिए। इस मंत्र का जाप करते हुए अंगूठे पे मसलते जाइएगा, निश्चित तौर पे एसिडिटी दूर होगी, आर्थराइटिस जैसी बीमारी दूर होगी। एजुकेशन में कंसंट्रेशन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर से थोड़ा सा सिंदूर ले आइए। उससे पहले वहां पर सिंदूर का चौला अवश्य चढ़ाइए, संभव नहीं चढ़ा सके तो चौला उसका सिंदूर ले आइए, ठीक है। उसको आप अपने मस्तक पर टीका लगाइए। मंदिर के ऊपर एक झंडा लाल रंग का दान कीजिए मंदिर के अंदर लगाने के लिए। कहीं भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पे एक झंडा, वैसे भी जीवन में एक झंडा जरूर दान करना चाहिए। सिंदूर से श्री राम लिखिए और उसी के ऊपर सिंदूर से लिखे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। और उस झंडे को, अगर छोटा सा झंडा है, आपने अपने कमरे में लगा दिया, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी टेबल पे उस झंडे को लगा दिया, छोटा सा झंडा, उसके ऊपर ये चौपाई लिख के, तो निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। अगर कोई प्रेत बाधा से पीड़ित है, उसके कमरे में वो झंडा रख दीजिए, उसके बिस्तर के नीचे वो झंडा रख दीजिए, वो प्रेत भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे। हेल्थ सेक्टर से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी काफी फायदा होगा। सरल सा उपाय करके देखिएगा। शनि की 7.5 के प्रभाव को दूर करने के लिए, दुष्प्रभाव जो होता है उसको दूर करने के लिए 1.25 किलो काले चने लोहे की नई बाल्टी में डाल दीजिएगा और उस बाल्टी में पानी भर दीजिएगा। शुक्रवार की रात्रि को प्रयोग करना। शनिवार की प्रातः उस पानी वाली बाल्टी में अपनी छाया देखिए। 1.25 किलो चने डाल दी और पानी भर दी। अब अगले दिन सुबह उसमें अपनी छाया देखनी है। पानी घर के बाहर जाकर पीपल का जहां पे भी वृक्ष है वहां पर डाल दीजिए। चने जो हैं वो शुद्ध पानी में एक मुट्ठी, जो ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः कहते हुए कोई बहता हुआ पानी मिल जाए उसमें वो प्रवाहित कर दीजिए। और अगर वो नहीं मिले तो कहीं घोड़ा मिल जाए, काला घोड़ा मिल जाए तो उसको खिला दीजिए। और ये प्रयोग कंटिन्यू रखिए। जब प्रयोग पूरा हो जाए तो वो बाल्टी जो है वो किसी मांगने वाले, शनि के वाले को दान कर दीजिए। सरसों का तेल, उसमें 1.25 किलो सरसों का तेल भर दीजिए और कुछ सिक्के डाल के उस बाल्टी को भी दान कर दीजिए, फायदा होगा। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण उपाय आप सभी को बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आप सभी के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। पंडित जी, कुछ और उपाय भी जानना चाहेंगे हम आपसे। कोर्ट कचहरी में, मुकदमे में शत्रु के द्वारा अपयश होती है तो अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कोने में यदि शौचालय हो तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, वरना घर में देवताओं का प्रकोप होता है, बीमारी, कष्ट, क्लेश, फाइनेंशियल क्राइसिस, न्यायालय में मुकदमे, शत्रु द्वारा अपयश प्राप्त होता है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए। अग्नि भय दुर्घटना से बचने हेतु घर या फैक्ट्री में साउथ ईस्ट कोने में यदि पानी की टंकी रखी हो तो फौरन हटा दें, वरना अग्नि का भय बना रहेगा, बीपी हाई रहेगा, क्रोध अधिक रहेगा और घर में क्लेश और शत्रु द्वारा स्वास्थ्य व धन की हानि होगी। शराब, नशा, दरिद्रता दूर करने के लिए अपने मकान की छत पर यदि पुराने सरिये, लोहे का सामान, टीन, कनस्तर, प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो फौरन हटा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो दोष होते हैं उसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, घर में दरिद्रता का वास रहती है। ऊपरी बाधा दूर करने के लिए घर में देवी के चित्र के आगे स्नान करके प्रातः लाल वस्त्र की जोत जलाने से, लाल वस्त्र धारण करके जोत जलाने से, और शाम को सफेद वस्त्र, और आपको इस उपाय को समझने का प्रयास कीजिए। सुबह जो है वो लाल रंग की जोत यानी मोली की जोत जलानी है और शाम को जो है वो रुई की जोत जलानी है। निश्चित तौर पे हमारे वो बच्चे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनका शीघ्र विवाह होता है, बिजनेस में लाभ होता है, ऊपरी बाधाएं दूर होती है। हेल्थ सेक्टर यदि आपका साथ नहीं दे रहा हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो उसके लिए भी एक अच्छा उपाय है। जितना भी वेट है उस वेट के बराबर जो नमक होता है, साबुत नमक, बहते हुए पानी के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। पानी वाले 11 नारियल रोगी के सिर पे से लेकर पांव तक 3 बार उल्टा घुमाइए और जमीन पर फोड़ दीजिए। नारियल के टुकड़े बहते हुए पानी में बहा दीजिए। रविवार के दिन करिए, निश्चित तौर पे फायदा होता है। क्योंकि पत्नी लक्ष्मी रूपा, उसे सत्कार दीजिए। भूल कर भी धर्म पत्नी को न ही दुत्कारे, न कोसे और न ही अशुभ मानकर मारे।
दुखी होकर पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई है तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत चली जाएगी। आपकी बहन कदापि अपने ससुराल सुखी न रहेगी, उसके संतान सुख न होगा और आप पर वंश हत्या का पाप लगेगा। तो पत्नी मायके चली गई है तो क्रोध नहीं करना है, तुरंत मनाकर उससे ले आइए। धन वस्त्र और मान देकर पत्नी को मनाइए, बिगड़ते कार्य बनेंगे। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पुण्य मिलेगा। फोड़े फुंसी घाव की रामबाण दवा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दही को तांबे के बर्तन में तांबे के चम्मच से इतना उसको उठाइए कि हरे रंग का हो जाए। उस दवा को उस जगह पे लगाने से निश्चित तौर पे आपके जो है वो फोड़े फुंसी जो हैं वो उनमें काफ़ी फायदा होता है। पत्ता गोभी के रस को यदि निरंतर सिर पर मालिश की जाए तो हमारे जैसे गंजे लोगों के भी बाल आ जाते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। वहीं यदि मूत्र संबंधी या गुर्दे के विकार रोग हैं तो मूंगा 4.25 रत्ती का, नीलम 3.25 रत्ती संयुक्त रूप से जड़वाकर धारण करें, निश्चित तौर पे फायदा होगा। अस्थमेटिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मूंगा, पन्ना, मोती संयुक्त रूप से, मूंगा, पन्ना और मोती संयुक्त रूप से पेंडेंट पे जड़वा के उसको धारण करें तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है। संतान प्राप्ति हेतु विवाह के पश्चात अगर संतान न होने पर गुरुवार को तर्जनी इंडेक्स में 5.25 रत्ती का पुखराज रत्न धारण करना है और वाइफ को सुनैला रत्न धारण करना है 6.25 रत्ती का, निश्चित तौर पर। इलेक्शन का समय आ रहा है और इलेक्शन में यदि हमारे राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं वो सक्सेस चाहते हैं, लोग सक्सेस चाहते हैं तो रिंग फिंगर में कृतिका नक्षत्र में माणिक्य जरूर धारण करें, पुष्य नक्षत्र में पुखराज जरूर धारण करें, फायदा होगा। घर के कलेश को दूर करने के लिए, मांगलिक दोष को दूर करने के लिए, बेटी की शादी नहीं हो रही हो तो मूंगा 5.25 रत्ती का अनामिका उंगली में धारण करें। कभी भी विधवा स्त्री का मजाक न उड़ाएं बल्कि उसकी मदद करें। नौकरों के साथ कभी भी अभद्र व्यवहार न करें, पर स्त्री गमन न करें, शराब गुटखे का सेवन न करें, वरना विवाह के बाद में दुख प्राप्त होता है। हनुमान मंदिर पर झंडा लगाइए, चोला चढ़ाइए, निश्चित तौर पे सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो गुरुजी के जो सरल उपाय हैं, सरल टोटके हैं, इनको अपनाइएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और सुख समृद्धि उपाय बताने के सारे दर्शकों को जो कि अभी आपको देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।